हेलो, मैं रोहित कुमार। आज का मुद्दा विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं। बोर्ड एग्ज़ाम 10th क्लास के हों या फिर 12th क्लास के हों, यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों ही बोर्ड के एवरेज मार्किंग के हिसाब से जो नंबर निर्धारित किए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नंबर्स की बात को अगर एक तरफ छोड़कर थोड़ी देर के लिए सोचा जाए तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारे बच्चों की जो मानसिकताएं बदलती जा रही है एग्ज़ाम्स को लेकर। कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग देखें कि पिछली साल भी कुछ सब्जेक्ट्स में मार्किंग को एवरेज दिया गया था, और इस साल तो सारे सब्जेक्ट्स में यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, 10th और 12th दोनों के ही मार्क्स को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इससे बच्चों की एक धारणा अलग ही बनती जा रही है। पहली चीज़ तो ये कि सबसे ज़्यादा देखो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो 10th और 12th का, एज अ टीचर मैं भी हूँ और इस पर मैं यही कह सकता हूँ कि 10th और 12th या 9, मैं कहूँगा 9 to 12th का पूरा कंपटीशन में आता है। और अगर कंपटीशन आता है तो कहीं ना कहीं बच्चों की जो नॉलेज है, जब नॉलेज में उनकी पकड़ नहीं होगी, कहीं ना कहीं बच्चों के अब जिस हिसाब से प्रिपरेशन नहीं हुई है, तो एक तरह से जब एग्ज़ाम नहीं हुए तो सारी उनकी मेंटलिटी बदलती जा रही है। बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे हैं उस हिसाब से। एक डर जो अंदर से बोर्ड एग्जाम्स का मीन्स एक्चुअल में रिजल्ट बताता है। रिजल्ट ही आप लोगों को, जब एग्जाम्स होते हैं रिजल्ट के जरिए ही हम अपनी एबिलिटी को देख पाते हैं। और जब कहीं ना कहीं एग्जाम्स ही नहीं होंगे तो बच्चे अपनी एबिलिटी नहीं देख पाएंगे। अब हम ही लोग हैं, खुद में अगर कुछ भी कहा जाए कि हमारे पास ही सब कुछ है और हम ही को लिखना है और हम ही को अपने आप में मार्किंग देना, तो हम लोग तो कोशिश करेंगे ना कि सारे के सारे मार्क्स दिए जाएं या सबके अच्छे मार्क्स दिए जाएं। तो मुझे तो लगता है कि देखिए, इस जो एवरेज मार्किंग में इसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं देखिए टॉपर्स का तो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ ही है। जो बच्चे सच में पढ़ रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है। और अगर जो एवरेज बच्चे हैं जिनको जो बिल्कुल फेल ही होना चाह रहे थे, देखिए उनको तो बहुत ज़्यादा फायदा है कि कहीं ना कहीं सारे बच्चे पास हो रहे हैं, वरना सब बच्चे तो वैसे भी पास नहीं होते थे। तो ये कहीं ना कहीं मुद्दा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है बच्चों के लिए। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो मेरे बच्चे टॉपर्स हैं और जो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते थे, वो बेचारे उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो मेरे ख्याल से तो अब एवरेज मार्किंग में तो सब बच्चे आ गए, आंधी तूफान की तरह सभी पास हो रहे हैं। पर कहीं ना कहीं अब तो ये इस पर स्कूल पर भी डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से मार्किंग दे रहा है। इसमें थोड़ा पार्शियलिटी भी हो सकती है क्योंकि बोर्ड्स का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, तो इससे काफ़ी नुकसान होता है बच्चों को, मुझे तो यही लगता है। और निवेदन है, और इससे सभी लोग इस चीज़ पर चर्चा जरूर करें कि बच्चों की नॉलेज तो कम से कम उनके हाथ में पकड़ में आनी चाहिए। मैं आज भी अपने बैकग्राउंड में जब भी देखता हूँ तो सामने देख रहा हूँ तो मैं यही देख पा रहा हूँ कि सारे बच्चे पढ़ाई से अपने रुचि हटाने लगे। बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लोग बच्चे बैठते तो हैं, कहीं उनको नेट प्रॉब्लम है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, दैट्स इट। मुझे लगता है, उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ गलत है। मैंने सिर्फ अपने व्यूज़ दिए हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये चीज़ सही ही है या ये चीज़ गलत ही है। तो थैंक यू गाइस। अगर आप लोगों को ये वीडियो या मेरे व्यूज़ कुछ अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। शुक्रिया अपना अच्छा कीमती वक्त देने के लिए मुझे, और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल डेविड बाबा आर्टिस्ट को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।